पीएम मोदी से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। पीएम के साथ गृह मंत्री की अहम मुलाकात की खबर है। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी पीएम से मिले हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ तो चल रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने आज पीएम से मुलाकात की थी और उसके बाद अब पीएम मोदी से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। क्या इन मुलाकातों का मतलब है और क्या इनके मायने निकाले जाने चाहिए? जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या इस बात को इससे इन बैठकों से हवा मिलती है? ए.के. वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं एलजेपीआर से। ए.के. वाजपेयी साहब, आप लोग तो ये कह चुके हैं, चाहे टीडीपी हो या जेडीयू हो या फिर आपकी पार्टी एलजेपी हो, कि भाई हम प्री पोल अलायंस थे और हम कतई सरकार का साथ छोड़ने वाले नहीं है, केंद्र की सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से संजय निषाद जी का जिक्र विपक्षी पार्टियां करें, उनके बयान का, जिस तरीके से अनुराधा जी के बयान का जिक्र किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी पार्टियां हैं वो उस तरीके से कोलैबोरेशन शो नहीं कर पा रही हैं जिस तरीके से केंद्र में सहयोगी पार्टियां कर रही हैं? अनुप्रिया पटेल, माफ कीजिएगा। नहीं, देखिए हम इसको इस तरीके से नहीं लेंगे। ये 4 जून को नतीजे आए लोकसभा के चुनाव के। 4 जून के बाद निश्चित तौर पे यूपी में सीटें कम हुई हैं बीजेपी की। तो ये उनके लिए चिंता का विषय है और उसी के चलते हुए इन्होंने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में लोग अपनी पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो सब अपनी बातें रखते हैं। उसमें कहाँ कोई संशय है। हमारे पार्टी की मीटिंग होती है, हम लोगों ने अपनी सारी बातें रखी। ये इंटरनल मामला होता है और उसमें ये होता है कि 400 का टारगेट रखा था तो वो टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ है। उसमें अगर विपक्षी पार्टी नजर गड़ा के और उसमें कुछ बिटवीन द लाइन रीड करने की कोशिश करेंगे और उसको मीडिया के समक्ष भी बयान देंगे तो उसमें इनका क्या दखलंदाजी हो सकती है? इनको अगर दखलंदाजी करनी तो करिए ना। बात सिर्फ 400 की नहीं है, यहाँ वाजपेयी साहब समझिए, बात सिर्फ 400 की नहीं है, बात अनुप्रिया पटेल के बयान की है, बात संजय निषाद के बयान की है, बात केशव प्रसाद मौर्य के बयान की है, जिसमें वो कहते हैं कि संगठन सर्वोपरि है और इस बात को वो बार बार कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं हूं, मैं भी पहले कार्यकर्ता हूं, मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं। तो इस तरीके की बयान की जरूरतें क्यों पड़ रही है और जो सहयोगी हैं उनके बयान के क्या मायने हैं? अनुराग जी, ये तो हम भी कहते हैं कि संगठन सर्वोपरि है। हाँ, ठीक सब है। पार्टी के लीडर कहेंगे कि संगठन सर्वोपरि होता है। हाँ। और ये एक सच्चाई है। लेकिन अगर आप सहयोगी हैं तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि बुलडोजर योगी का चल रहा है, इसकी वजह से 2027 मुश्किल में फंस जाएगा। अरे सहयोगी, बिल्कुल सही बात है। सहयोगी पार्टी अपने तरीके से आकलन करती है। सहयोगी पार्टी होने का मतलब नहीं है कि ब्लाइंड सपोर्ट की जाएगी। अच्छा। सहयोगी पार्टी का अपना वोट बैंक होता है, अपना झंडा होता है, अपना कैडर होता है, अपना संविधान होता है। अगर अनुप्रिया पटेल को नजर में ये चीजें हैं, उन्होंने पॉइंट आउट कोई प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के, ये उनका हक है। अगर कोई त्रुटि होगी, त्रुटि को ठीक किया जाएगा। लेकिन इसमें ये बात कहां से आ गई कि बीजेपी में फूट पड़ रही है, यूपी में हटाना चाहते हैं? ये चीजें कहां से बाजार में आ रही हैं? देखिए, बीजेपी जानी जाती है डिसिप्लिन पार्टी है, उनका कैडर बड़ा अनुशासित होता है। आप बताइए कौन लीडर छोड़ के इनके यहां से कभी गया पिछले 10 सालों में? कहीं उनके यहाँ नहीं होता ये चीजें। उनके यहाँ जहां बिठा दिया बैठ गए, दे दिया तो ठीक है, नहीं दे दिया तो ठीक है, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। बल्कि हमारी जैसी पार्टी जो है बीजेपी से लेसन लेती है, सीखने की कोशिश करती है कि अनुशासन कैसे निभाया जाता है। देखिए, इसमें अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। और जो मीडिया में चल रहा है, एक बात जान लीजिए, पुराना इतिहास देखिए कि मीडिया भी फेल है, होता कुछ और है और मीडिया में चर्चा कुछ होती है। प्रधानमंत्री से अमित शाह मिल रहे हैं, पता नहीं किस लिए मिल रहे हैं, लेकिन उसको इससे लिंक करके देखना कि यूपी में गड़बड़ हो रही है, यूपी में। उससे पहले भूपेंद्र चौधरी से मिले ना, उससे पहले पीएम भूपेंद्र चौधरी से मिले, सबसे मिलेंगे। अनुराग जी, ये भी तो हो सकता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिलसिला चल रहा हो कोई बनाने का। देखिए, इनको चीजों को इतना सॉलिडली आप नहीं गैस कर सकते हैं क्या बात है। और यूपी से लिंक कर दो, योगी से लिंक कर दो, सेंटर का झगड़ा है ये लिंक कर दो, ये सब हवाई बातें हैं। बीजेपी इन चीजों से नहीं काबू आने वाली, आपको समझ लीजिए। पॉलिसी में डिफेक्ट लगाइए और यही आपका फर्ज है विपक्षी पार्टियों के। पॉलिसी में बताइए, लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, उस पर आप सवाल बहस करिए, हम बहस करने को तैयार हैं, लेकिन उस पर बहस नहीं करेंगे, दाएं बाएं जाएंगे। अरे आपकी छलनी में तो 3600 छेद खुद ही है। अभी बताया ना त्रिपाठी साहब ने, क्या हुआ था मुलायम सिंह जी का, क्या हुआ था अखिलेश जी ने किया था, सबने देखा है।
और रात को 12:30 इतिहास की बात है, वो तो इतिहास की बात है वाजपेयी जी। अब ना वो सरकार है ना वो पार्टी है सत्ता में। इतिहास पीछा नहीं छोड़ता है। जो धब्बा लग गया वो इतिहास पीछा नहीं छोड़ा करता है, और इतिहास बार बार बताया जाता है, याद दिलाया जाता है कि मुंह खोलने से पहले आप अपना देखिए, आपने शिवपाल चाचा के साथ क्या किया था वो देखिए जरा, तब हमारे पर उंगली उठाइए। और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मैंने बार बार ये बात कही कि बीजेपी इज नोन एज ए डिसिप्लिन पार्टी। हाँ। जी न्यूज़।